तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में यून शाओ और किनले के बीच फाइट हो रहा था, जहाँ पर कि लास्ट में किनले बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया था, लेकिन फिर भी वो स्माइल कर रहा था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है यून शाओ किनले को बोलता है, अभी के हालात में क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई मौका है? क्या तुम पागल हो चुके हो जो मुस्कुरा रहे हो? मेरे साथ किसी भी तरह के खेल खेलने की कोशिश मत करना। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें अंधेरे में भागने की कोशिश करने के लिए टॉर्च गिराते हुए नहीं देखा। इस ओल्ड मैन के अंधेरे कमरे में तिलिस्मान फॉर्मेशन लगा हुआ है। जब तक मैं इसे खोल नहीं दूंगा तब तक तुम यहाँ से बाहर किसी भी हालत में नहीं जा पाओगे। किनले बोलता है, आखिरकार तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ? और तभी अचानक पीछे से म्याऊ करके एक बिल्ली का आवाज आता है। हमें दिखाया जाता है कि किनले के पीछे एक बहुत ही बड़ा बिल्ली का स्प्रिट आ चुका है। यहाँ पर किनले ने एक स्प्रिट तिलिस्मान का इस्तेमाल किया है। किनले बोलता है, वो तुम हो जिसे अपना जान बचाकर यहाँ से भागना चाहिए। यान शाओ बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है, शैडो कैट, अंधेरे में शैडो कैट, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे जल्द से जल्द हॉकाई टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। ये बोलते हुए यान शाओ पीछे की ओर भागने लगता है, लेकिन तभी वो बिल्ली यान शाओ के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है, जिससे यान शाओ बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। यून शाओ उस शैडो कैट के पावर को देखकर बोलता है, सेकंड ग्रेड स्पिरिट तिलिस्मान। दूसरी तरफ किनले अपने मन में बोलता है, बहुत बढ़िया, सिर्फ एक ही हिट में एक गुजन रियलम के कल्टिवेटर का हालत ऐसा बना दिया। मैं बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो चुका हूँ, इसीलिए मैं शैडो कैट के आकार को बनाए नहीं रख सकता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो शैडो कैट धीरे धीरे छोटा होने लगता है, जिसे देखकर यान शाओ बोलता है, उसके सबसे अच्छा स्पिरिट तिलिस्मान खत्म होने वाला है। मेरे पास यही मौका है, मुझे उस पर अटैक करके जान से मार देना चाहिए। ये बोलते हुए वो किनले के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी किनले शैडो कैट को आगे भेज देता है और वो अपने छोटे फॉर्म में ही सीधा जाकर यून शाओ के ऊपर अटैक कर देता है। क्योंकि वो पहले से ही जख्मी था, इसीलिए इस अटैक से वो और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो बहुत दूर पीछे की ओर जाकर गिरता है। हमें किनले को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से थक चुका है और वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है, वो तो मेरे बहुत ही ज्यादा करीब था। स्पिरिट तिलिस्मान गायब हो चुका है और मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत ही कम हो चुका है और मेरे फिजिकल स्ट्रेंथ भी लगभग खत्म हो चुका है। और तभी यान शाओ उसको बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो? ये सुनते ही किनले थोड़ा घबरा जाता है और दूसरी तरफ यान शाओ खांसते हुए फिर से खड़ा हो जाता है। किनले बोलता है, क्या वो अभी तक मरा नहीं है? यान शाओ किनले को बोलता है, मैं तुम्हें आज मार डालूंगा, लेकिन इससे पहले वो किनले के ऊपर अटैक करे। किनले तुरंत ही फिर से अपने पास से तिलिस्मान बाहर निकलकर उसके ऊपर फायरवॉल से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बन जाता है और फिर वो ब्लास्ट हो जाता है। इसी के साथ यान शाओ का भी मौत हो जाता है, क्योंकि किनले का पावर भी पूरी तरह से खत्म हो गया था, इसीलिए वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ देर बाद जब उसको होश आता है तब वो अपने मन में बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि मैं थकावट की वजह से बेहोश हो जाऊंगा और मुझे ये भी नहीं पता कि आखिरकार कितना समय गुजर चुका है। फिर वो सामने की ओर देखते हुए बोलता है, आखिरकार यान शाओ कहाँ पर है? और तभी उसको यान शाओ का बॉडी सामने पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो एक चैन का सांस लेते हुए बोलता है, आखिरकार वो मारा गया। किस्मत से आखिर में मैं जीतने के लिए बहुत सारे तिलिस्मानों का इस्तेमाल किया और यान शाओ ने मेरे ताकत को देखा, नहीं तो आज मैं हार जाता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लंबे समय तक रहा तो फिर हाउसकीपर वैंग और बाकी के सभी शक करने लगेगा। मुझे जल्द से जल्द यान शाओ के खजाने को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। ये बोलने के बाद किनले उसके पास से निंगजिंग पिल को बाहर निकाल लेता है और उसे देखते हुए बोलता है, जे है, मुझे माफ कर देना, तुम मरना डिजर्व नहीं करते थे। ब्रदर जियान को तुम्हारे बदले जीने दो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यान शाओ उस कमरे से बाहर आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि किनले ही होता है, यानी कि उसने बोन चेंजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके यान शाओ का भेज लिया है। और बाहर ही हाउसकीपर वैंग खड़ा था, जो कि अपने मास्टर को सामने देखकर उसे ग्रीट करता है। यून शाओ यानी कि किनले उसको बोलता है, वैंग फू, मैंने लेई फेंग को अपना डिसाइबल बना लिया है। वो अंदर अंधेरे कमरे में प्रैक्टिस कर रहा है। मैं थोड़ी समय के लिए दूर जा रहा हूँ और मैं ये नहीं जानता हूँ कि मैं कब लौटूंगा। जब तक के लिए मैं दूर रहता हूँ, यान रेसिडेंट लेई फेंग के निगरानी में रहेगा। तुम्हें लेई फेंग के साथ उसी तरह से पेश आना है जैसे कि तुम मेरे साथ आते हो, समझ गए? वैंग बोलता है, जी मास्टर, मैं समझ गया, मैं ऐसा ही करूंगा। किनले वहाँ से जाते हुए बोलता है, ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ, जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। वैंग बोलता है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है मास्टर, चलिए मैं आपको आगे तक छोड़ आता हूँ। इसके बाद किनले यान रेसिडेंट से बाहर आ जाता है और अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मैं यान रेसिडेंट में लोगों को ऐसे ही नहीं मार सकता। यान शाओ यहाँ पर काफी मशहूर है, अगर लोग उसे यहाँ पर नहीं
नहीं देखेगा तो फिर उन्हें शक होगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि मैंने बोन चेंजिंग टेक्निक को सीख रखा था, मैं अब तुम्हारे पहचान को बनाए रखूंगा। इसके बाद हमें सीधा ही 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि किनले एक जगह पर कल्टिवेट करते हुए ब्रेक थ्रू कर लेता है। किनले बोलता है मेरा फिर से ब्रेक थ्रू हो गया, मैं 3 महीने के अंदर लिंगजुरियलम के पीक पर पहुंच गया। यान शाओ के द्वारा छोड़ी गई सभी चमत्कारी पील के साथ अब मेरे टैलेंट के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। अब वक्त आ चुका है कि मैं गुइजंग रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए तैयारी करूं। अब यान शाओ के बिना यान रेसिडेंट मेरा रेसिडेंट बन गया है। यान रेसिडेंट में बहुत सारे लोग हैं। ये एक छोटे से 3rd ग्रेड फैमिली का मास्टर होने से कम नहीं था। फर्क सिर्फ इतना है कि जब मैं रेसिडेंट के बाहर या फिर अंदर रहता हूँ तो मुझे लेई फेंग बनकर काम करना पड़ता है। अब अगला मुझे रिट्रीट के लिए तैयार होने की जरूरत है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें मेडिसिन हट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पहुँचने के बाद सोंगची किनले को बोलता है मिस्टर ले, ये तो आप है, आप तो कुछ समय के लिए गायब ही हो गए थे, क्या आप ठीक हैं? किनले बोलता है मैं ठीक हूँ, क्या कुछ गलत हुआ है? सोंगची बोलता है दरअसल बात ये है कि हाल ही में बिशुई गैंग बहुत ही ज्यादा गुस्सेल हो गया है, जिस वजह से मैं बहुत ही ज्यादा चिंतित हूँ, इसीलिए आपको सावधान रहना चाहिए। किनले पूछता है आखिरकार आप किस बारे में चिंतित हैं और बिशुई गैंग के बारे में क्या मुझे खुलकर बताओ। यानशाओ बोलता है मिस्टर ले, क्या आपने अभी तक नहीं सुना, अभी 7 दिन पहले बिशुई गैंग और मू फैमिली के बीच एक लड़ाई हुआ था। ये अब तक का सबसे बड़ा लड़ाई था, जिसमें दोनों तरफ से 100 से भी ज्यादा लोग थे। कई पड़ोसी फैमिली ने भी हिस्सा लिया, लेकिन बिशुई गैंग के पास उनके सबसे अच्छे फाइटर थे, जिस वजह से मू फैमिली हार गया था और उनके कुछ लोगों को बंदी बना लिया गया था। जो सुनते ही किनले बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है बंदी बना लिया गया है, क्या बिशुई गैंग का साहस बहुत ही ज्यादा नहीं बढ़ गया है? सोंगची बोलता है हाँ, पहले मुझे लगता था कि बिशुई गैंग एक चोरों का अड्डा है, लेकिन अभी बात बहुत ही अलग हो चुका है, वो रॉयल फैमिली के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है और इस बार एक 3rd रेट का फैमिली भी हिस्सा ले रहा है, इसलिए आप मास्टर मू सुई फेंग को बचाने की जरूरत है। मू सुई फेंग यानी कि मिस मू के पिताजी। सोंगची आगे बोलता है माँ चैन ने जिन जिन को बंदी बनाया है उनमें से एक को भी जाने नहीं दिया, लगता है कि बहुत जल्द एक और बहुत ही भयानक रक्तपात होगा। किनले बोलता है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा मुसीबत है, आखिरकार कौन कौन पकड़ा गया? सोंगची बोलता है जरा मुझे सोचने दो, जिन कंट्री से फेंग फैमिली, किन कंट्री से झुओ फैमिली और बिंजिंग से किन फैमिली। किन फैमिली का नाम सुनते ही किनले बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचते हुए बोलता है मैं उनकी परवाह तो बिल्कुल भी नहीं करता, सिवाय सेकंड ब्रदर की। मैं सेकंड ब्रदर को किसी भी हालत में कोई भी मुसीबत में पड़ने नहीं दे सकता। किनले को सोचते हुए देखकर सोंगची बोलता है आखिरकार क्या हुआ? किनले बोलता है नहीं कुछ भी नहीं, मैं इस किन फैमिली को जानता हूँ, मू फैमिली में मैंने उनके साथ लड़ाई किया था, तो आखिरकार किन फैमिली से कौन पकड़ा गया? सोंगची बोलता है मुझे अच्छे से तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि वो किन फैमिली के सबसे पसंदीदा दूसरा मेंबर है। जो सुनते ही किनले बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ अपने हाथ के काप को तोड़ देता है, यानी कि किनले जिसको बचाने के बारे में सोच रहा था बिशुई गैंग ने उसी को बंदी बना लिया है। तो अब आगे क्या होने वाला है वह हम देखेंगे अगले एपिसोड में, और यही पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।